मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महापरिवर्तन करने वाले हैं 2 जून 2026 को। ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपने उच्च के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बड़ी घटना है जी गोचर में, क्योंकि शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह या गुरु जैसे ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं, चूंकि ये सबसे ज़्यादा दिनों तक एक राशि में रहते हैं, तो जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। तो बहुत बड़ी घटना गोचर में होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन करना कितना बड़ा प्रभाव देगा, क्या प्रभाव देगा, क्या घटनाएं हो सकती है, क्या आपको किस क्षेत्र में शुभ फल मिलेगा, कहाँ सावधानियां रखनी है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। चूँकि सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए गुरु का, आपके त्रिकोण के स्वामी का राशि परिवर्तन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक है, भाग्य के कारक है, कैरियर के कारक है, संतान के कारक है और बहुत सारी चीज़ों के कारकत्व गुरु के पास है जी। और कुंडली में बहुत सारे भावों के कारक गुरु होते हैं और इनका राशि परिवर्तन करना बहुत बड़ा और बहुत खास महत्व रखता है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है सिंह राशि के लिए आने वाले समय में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के लिए आपके राशि से पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के स्वामी हैं जी और आपके राशि स्वामी सूर्य के अति मित्र हैं। हालांकि अष्टमेश भी हैं और ज्योतिष की भाषा में जिस भाव का जो स्वामी ग्रह है उस भाव के फल देने का अधिकार उसी के पास होता है, तो अष्टम का भी फल देंगे, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अभी वर्तमान में ये मिथुन राशि आपके राशि से 11वें हैं और 2 जून 2026 को आपके राशि से 12वें भाव में अपने उच्च के कर्क राशि में चंद्रमा के राशि में जाएंगे। हालांकि अष्टमेश होकर 12वें भाव में जा रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है जी देवगुरु बृहस्पति का। तो आप कह सकते हैं कि 12वें में जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बस शर्त ये है कि आपके सूर्य जो है राशि स्वामी वो अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अब आपको क्या परिणाम मिलेगा, एक चीज़ और है कि नवम दृष्टि से स्वयं के राशि और अष्टम भाव को देखेंगे। मीन राशि, कोई भी ग्रह ज्योतिष की भाषा में अगर अपने राशि को देखे या अपने राशि में बैठे तो वहाँ का शुभ फल ही प्राप्त कराता है जी, शुभ फल ही प्रदान करता है। इस तरह से समझ लीजिए आप कि अगर आप अपने घर में हो, कहीं बाहर से अपने घर में गए हो, तो आप अपने घर का विस्तार करोगे, आप अपने घर में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो करोगे, अपने घर का निर्माण करोगे, अपने घर में कुछ बड़ी चीज़ें करोगे, वहाँ कुछ बड़ा करोगे, निर्माण करोगे या कुछ वहाँ के लिए करना चाहोगे। तो यही स्थिति 9 ग्रहों की होती है। अपने राशि को देखे या अपने राशि में बैठे तो वहाँ का शुभ फल देता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि क्या परिणाम देंगे। उससे पहले एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून को जाएंगे, तो आप अष्टक वर्ग से सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो आने वाला समय आपको स्वर्णिम लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा, विपरीत राजयोग का जबरदस्त फल मिलेगा। लेकिन कम है, 4 है या उससे कम बिंदु है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी की जरूरत है, क्योंकि बरसों बाद देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च के कर्क राशि में जा रहे हैं। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो इस समय का लाभ लेना चाहिए। जरूरी लग रहा है बिंदु कम है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि ये समय आपके हाथ से निकले नहीं, इस समय का लाभ ले सके आप। 12वें में जा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए आप, भाई योग कारक होकर उच्च के हो रहे हैं, इसका ध्यान रखें। और विपरीत राजयोग में जा रहे हैं। पहले थोड़ी सावधानियां बता दूं, इसके बाद बताऊंगा कि क्या आपको परिणाम हासिल होगा। देखिए, 12वें भाव में जा रहे हैं आपके अष्टम के स्वामी, अष्टम भाव को देख भी रहे हैं, तो कैरियर में कुछ अचानक परिवर्तन का योग बनेगा। हो सकता है कि नई जॉब वगैरह ऑफर मिले, नया जॉब ज्वाइन करने की स्थिति बने, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का योग बने, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। ठीक है जी। इसके अलावा विदेश यात्रा बहुत दिनों से चाहते थे, विदेश सेटलमेंट चाहते थे, तो वो योग बन रहा है आपका। विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश में कैरियर बनाने का योग बनेगा और निश्चित रूप से विद्यार्थियों
के लिए अगर विदेश जाना चाहते थे शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में, तो एजुकेशन के क्षेत्र में जाकर आउट ऑफ इंडिया आपको एजुकेशन प्राप्त करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें और देखें तो खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके खर्चों का ध्यान रखें। संतान से संबंधित स्वास्थ्य समस्या पर भी खर्च हो सकती है, उसका ध्यान रखें। 12वां भाव कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स का है, तो किसी भी प्रकार के विवाद वगैरह से दूर रहें, खर्चे पर कंट्रोल करें, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब पॉजिटिव चीज़ें, 12वां भाव फॉरेन को इंडिकेट करता है और पंचमेश है, जो कि अष्टमेश और पंचमेश 12वें भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव परमानेंट फॉरेन को भी दिखाता है, तो फॉरेन सेटलमेंट का तो 100% योग बन रहा है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वीज़ा वगैरह अप्लाई कीजिए, 100% आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, सेटल्ड होने का मौका मिलेगा, कैरियर शुरू करने का मौका मिलेगा। लंबी छोटी दूरी की यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का भी योग आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। चौथे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से कोई जमीन जायदाद लेने का तो योग बनेगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी आदि लेने का योग बनेगा, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, वाहन वगैरह लेने का योग बनेगा। कहीं भी निवेश करते हैं, क्योंकि 12वें में बैठ के चौथे भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव लीगल मैटर्स का है, तो किसी ऐसे लोगों के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील ना हो जहाँ पैसे फंस जाए। कागजी चीज़ों में सावधानियाँ रखिएगा, कोई लीगल मैटर्स का सामना न करना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, लग्जरी लाइफ में वृद्धि होगी, सुख सुविधा में वृद्धि होगी। छठे भाव को देखेंगे जो कि पंचमेश भी हैं, तो दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन सामने आ सकते हैं जी, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कर्ज वगैरह नहीं ले तो ये बेहतर होगा आपके लिए। बाकी विदेश वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव और स्वयं के राशि को देखेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, उसका लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा का योग दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट रूप से। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। कहीं पैसे फंसे हुए हैं, वो पैसे मिलने का योग दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, धन की शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। अब शनि को भी देखेंगे जी, शनि अष्टम भाव और मीन राशि में बैठे हैं, तो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकता है आपके साथ। इसके अलावा नेम फेम में वृद्धि हो सकती है। अचानक कोई बड़ा जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है और स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति करेंगे। हाँ, खर्चे का योग बनेगा, खर्चे को कंट्रोल करना है। खर्चे कंट्रोल करके चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनि की ढैया चल रही है, ढैया चल रही है, परेशानियां कुछ चल रही हैं जी। सिंह राशि के लोग कमेंट्स करके बताइएगा परेशानियां किस तरह की है। कैरियर में परेशानी, अचानक कैरियर में बदलाव, अनसेटिस्फैक्शन, आय से ज़्यादा खर्च और स्वास्थ्य समस्या, चोट चपेट और लीगल मैटर्स आदि की समस्या चल रही है। संतान से मतभेद और आप में बिना मतलब का जिद, गुस्सा, एग्रेशन भी दिखाई दे रहा है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिएगा। मई के बाद 2027 में शनि की ढैया खत्म हो जाएगी आपकी, तो फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गुरु आपके लिए वरदान बनने जा रहे हैं, हर तरह से गुरु आपको सफलता देंगे। राहु आपके 7th हाउस में, केतु 1st हाउस में। जल्दबाजी, गुस्से और जीत से बचना है। लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा। जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ सामंजस्य बना के रखना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ें मैनेज करके चले तो अच्छा रहेगा। फिर आपके राशि और प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर 2026 में आएंगे। अत्यंत शानदार हैं जी, हर तरह से सफलता देंगे। अक्टूबर से तो आपका मतलब इतनी अच्छी स्थिति दिख रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शानदार स्थिति दिख रही है, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। तो कुछ चीज़ों को मैनेज करके चले, प्लानिंग से चलें तो सिंह राशि के लिए आने वाला समय गुरु एक वरदान के रूप में साबित हो सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, बस सावधानियों की ज़रूरत है। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।